लेकिन किसी जानवर या गाय के नाम पे किसी इंसान की हत्या कर देना ये कहाँ तक जायज़ है? कैसे आप किसी इंसान का हत्या कर सकते हैं? ये सरकार इन लोगों को सह दे रही है जो मुसलमानों को मार रहे हैं। प्रधानमंत्री आप ये बात को क्यों नहीं बोल रहे हैं? किसी इंसान की हत्या जायज़ नहीं है किसी जानवर के नाम पे। इसके लोथड़े किस जानवर के हैं, मटन है कि बीफ है कि चिकन है, ये जांच ना होके इनको सह मिल रहा है कि हमारी सरकार हमारे समर्थन में है क्योंकि मैं मुसलमानों को मार रहा हूँ। कि आप गाय के नाम पे तो मार रहे हैं लोगों को, लेकिन इसी देश से विदेश में एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हो रहा है और भाजपा के बड़े नेता लोग ये एक्सपोर्ट करते हैं। मुसलमानों को गाय बचाने के नाम पर मार दो, दलितों को गौ हत्या के नाम पर मार दो, ये सेम पॉलिटिक्स है बीजेपी का। जो क्या आप उन जानवर को बचाने के लिए इंसानों को मार देंगे? क्या हम इस दौर में पहुंच गए हैं कि वहाँ पे गाय पड़ी हुई है, उनकी मौत हो रही है, इतने सारे डिजीजेस हो रहे हैं? तो गाय का बात नहीं है, बात इस चीज का है कि दलित कैसे सांस ले रहा है इस देश में, हिंदुत्व के देश में दलित कैसे सांस ले रहा है, मुस्लिम कैसे सांस ले रहा है। किसी को लगता है कि ट्रेन में कोई अगर इंसान जा रहा है, लगता है कि मुसलमान जैसा दिख रहा है तो उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, उसका हैरेसमेंट हो सकता है, उसको मारा पीटा जा सकता है। कोई दलित इंसान अगर किसी गाय के साथ पकड़ा गया, वो चाहे वो कुछ भी कर रहा हो उसके साथ में, डायरेक्ट आप उसको मारा जा सकता है। तो ये के जो लीडर्स हैं और मोनू मानेसर का जो पॉलिटिक्स है कि मुसलमानों को गाय बचाने के नाम पर मार दो, दलितों को गौ हत्या के नाम पर मार दो, ये सेम पॉलिटिक्स है बीजेपी का। जो कपिल मिश्रा का, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा का पॉलिटिक्स है, वही मोनू मानेसर की। जेएनयू में जो वायलेंस हुआ था उसमें जो कोमल जो स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो किसी को नहीं मिल पा रही हैं। जब नजीब गायब हो जाते हैं जेएनयू जैसे सेंट्रल दिल्ली के कैंपस से, तो उसको ढूंढने में कोई काम नहीं किया जाता है। 1 महीने के बाद तो कैंपस की सर्च होता है, तो जब लोग एक्चुअली गायब होते हैं, पीड़ित तबके से लोग गायब होते हैं, तब उनको मिलते नहीं है। लेकिन उमर खालिद को उनके घर से उठा लिया जाता है बिना कोई एविडेंस के। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इसको इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं तो ये कौन सा डेमोक्रेसी है जहाँ पे जो लोग का आरोप सिद्ध नहीं है, जिनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, वो जेल में बंद है, और जो साफ तौर पे आरोपी हैं वो खुलेआम पब्लिक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बीजेपी के लीडर्स उनके क्या बोलते हैं समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हम कैसे दौर में रह रहे हैं कि रेपिस्टों के, मर्डरर्स के लिए सपोर्ट में कुछ लोग आके खड़े हो जाते हैं। और ये कुछ लोग ऐसा नहीं है कि अनआइडेंटिफाइबल ग्रुप है, ये कुछ लोग के बारे में जब हम समझने का कोशिश करते हैं, हमको बार बार वही नाम देखने को मिलते हैं। हमको वीएचपी का नाम देखने को मिलता है, हमको बजरंग दल का नाम देखने को मिलता है, हमको एबीवीपी का नाम देखने को मिलता है। तमाम संघ के जो छोटे छोटे संगठन अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से चलते हैं, उन सब का नाम देखने को मिलता है। हम सबको याद है कि किस तरीके से आरएसएस रिस्पॉन्सिबल था महात्मा गांधी के असैसिनेशन में, उसका पूरा हाथ था, और तब उसके बाद वो बैन होता है। जिसमें कहा जा रहा है कि गौ हत्या नहीं लेकिन इंसान हत्या सही। हम यही पूछना चाहते हैं। एकदम सही बात है कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि सड़कों पे गाय पड़ी रहती हैं, उनकी हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, बहुत खराब हेल्थ रहता है। एकदम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को लेना चाहिए कि जितने भी जानवर हैं इस देश में जिनको प्रॉब्लम्स हो रहा है उनका आप ध्यान रखिए। लेकिन क्या आप उन जानवर को बचाने के लिए इंसानों को मार देंगे? क्या हम इस दौर में पहुंच गए हैं कि इंसानों को मारा जा सकता है? ऐसा कानून बनना चाहिए कि मुसलमान जो है गाय को हाथ ना लगाए, ना उसको रखे, ना पाले, ऐसा मांग करते हैं। ऐसा तो चाहते हैं, संघ के लोग चाहते हैं कि इस तरह का बात बोले, लेकिन आप कभी देखिएगा ये कभी पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि जिस दिन इस तरह ये इम्प्लीमेंट हो जाए उनका धंधा बंद हो जाएगा। उनको प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है कि गाय का क्या हालत हो रहा है। अगर उनको इस चीज से प्रॉब्लम होती तो अलग अलग स्टेट्स जो क्लेम करते हैं कि हम लोग गाय को बचाना चाहते हैं, वो शेल्टर्स बनाते, काउ शेल्टर्स बनाते। काउ शेल्टर्स जो जितने यूपी में, हरियाणा में है, वहाँ पे कितना फंडिंग जाता है, इसके ऊपर बहुत सारा कामकाज है कि वहाँ पे गाय पड़ी हुई है, उनकी मौत हो रही है, इतने सारे डिजीजेस हो रहे हैं। तो गाय का बात नहीं है, बात इस चीज का है कि दलित कैसे सांस ले रहा है इस देश में, हिंदुत्व के देश में दलित कैसे सांस ले रहा है, मुस्लिम कैसे सांस ले रहा है। ये भी लोग सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। जो यूट्यूब चैनल वो नाम से चलाते हैं उसमें तो ओपनली पोस्ट करते हैं कि देखिए आज हम लोग इतने सारे लोगों को पकड़े, इतने सारे गायों को हमने बचाया है, और एकदम वो अपना वायलेंस को एडवोकेट करते हैं। जो कल महापंचायत हुई, परसों जो महापंचायत हुई है, उसमें ओपनली लीडर्स ने बोला है कि हम लोग हैं गुंडे। तो अगर आप मान ही रहे हैं आप गुंडे,
तो आपका जगह भी वहाँ होना चाहिए जो गुंडों की होती है, जेल में। तो आप जेल में जाइए अगर आप गुंडे हैं तो। जो मतलब नॉर्म हो चुका है, किसी को लगता है कि ट्रेन में कोई अगर इंसान जा रहा है, लगता है कि मुसलमान जैसा दिख रहा है तो उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, उसका हैरेसमेंट हो सकता है, उसको मारा पीटा जा सकता है। अगर कोई रास्ते में मुस्लिम इंसान आपको जाता हुआ दिख रहा है, उसका वायलेंस हो सकता है। कोई दलित इंसान अगर किसी गाय के साथ पकड़ा गया, वो चाहे वो कुछ भी कर रहा हो उसके साथ में, डायरेक्ट आप उसको मारा जा सकता है। तो ये जो लेजिटिमेसी मिल गई है इस तरीके के एंटी सोशल, एंटी मुस्लिम, एंटी पीपल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी डेमोक्रेसी तत्वों को, कि वो खुलेआम मौत के घाट उतार सकते हैं लोगों को, और स्टेट और पुलिस कुछ नहीं करता है। पुलिस जो आरोपी है उनका नाम वापस ले लेता है, हरियाणा गवर्नमेंट संरक्षण प्रोवाइड करती है एक लॉ बनाने के नाम पे कि हम लोग तो काऊ बना बचाएंगे हम लोग करके। दोनों का आपस में, हम लोगों का जहाँ पे हम लोग रहते हैं, आपस में दो लोगों का एक दूसरे के प्रति एम्पैथी खत्म हो गया है, मोहब्बत खत्म हो गया है, फ्रेटर्निटी खत्म हो गया है। हमको समझने का, पूछने का जरूरत है कि कौन फोर्सेस है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। भाजपा का दोहरा रवैया क्यों है? साउथ में कुछ और, नॉर्थ में कुछ और बाकी हिंदी पट्टी एरिया में जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं वहाँ कुछ और। क्योंकि उनका दोहरा इसलिए है क्योंकि उनको सच में उनको कोई चिंता थोड़ी है गाय बचाने की, उनको कोई चिंता थोड़ी है हिंदू महिलाओं की, जिनके नाम पे वो बार बार कहते हैं कि मुसलमान तो लव जिहाद करते हैं, उनको मार दो। उनको कोई चिंता नहीं है। और ये बात साफ झलकती है जब आप खुद कह रहे हैं कि वो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रवैया अपनाते हैं, हमको समझ में आता है। लेकिन किसी जानवर या गाय के नाम पे किसी इंसान की हत्या कर देना, ये कहाँ तक जायज़ है? कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ है कि नहीं? आपको न्याय पे भरोसा है कि नहीं? कैसे आप किसी इंसान का हत्या कर सकते हैं? और हत्या करने वाले इंसान की गिरफ्तारी के समर्थन में गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लेकिन उस इंसान के समर्थन में क्यों रैलियाँ निकल रही है, महापंचायतें क्यों हो रही है? इस पे सवाल है। इस सरकार इन लोगों को सह दे रही है जो मुसलमानों को मार रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हरियाणा पुलिस उनके समर्थन में है, क्योंकि वो भाजपा के समर्थित लोग हैं। वो राजस्थान के लोगों को बोल रहे हैं, उन पे FIR तक नहीं हो रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ इस देश का गृह मंत्री सवाल क्यों नहीं कर रहा है? अब देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री आप ये बात को क्यों नहीं बोल रहे हैं किसी इंसान की हत्या जायज़ नहीं है किसी जानवर के नाम पे? कैसे गाय के नाम पे किसी की इंसान की हत्या के जायज़ ठहराया जा सकता है इस देश में? उनमें जब अखलाक की हत्या हुई थी, उनके लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता और उनको सज़ा दिया जाता। उनके फ्रीज में पहले ये चेक न किया जाता कि मांस के लोथड़े किस जानवर के हैं, वो मटन है कि बीफ है कि चिकन है, ये जांच ना होके। और दूसरा चीज़, अगर गृह मंत्री देश का जैसे लिंचिंग करने वाले लोग बाहर आते हैं जेल से, तो उनको माला ना पहनाते, मिठाई ना खिलाते, ऐसे लोग पे कार्रवाई होता तो ऐसे चीज़ें बंद होती। लेकिन इनको सह मिल रहा है कि हमारी सरकार हमारे समर्थन में है क्योंकि मैं मुसलमानों को मार रहा हूँ, लेकिन उनको राजनीतिक लाभ मिलता है। तभी तो, वही तो बोल रहा हूँ, वोट की फसल बो रहे हैं ना, तो ये चीज़ बंद तो होगा ना। सरकार कब तक रहेगी? सरकार को तो जाना पड़ेगा ना। आप मुद्दे भटका रहे हैं इस देश का हिंदू मुसलमान के नाम पे कि लोग रोजगार पे बात ना करें, रोज शिक्षा पे बात ना करें, लोग महंगाई पे बात ना करें, लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए ना। सरकार पे ब्लेम दे रहे हैं। सरकार तो जो भाजपा की सरकार साउथ में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, वहाँ तो खुलेआम खाया जाता है, वहाँ कोई दिक्कत। अभी तो मेघालय या गोवा के किसी बीजेपी चीफ ने बोला, मेरे यहाँ तो कल्चर है, मेरे यहाँ गाय का मांस खाया जाता है। तो आप तो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आप उनको पता है कि वहाँ अगर इसके खिलाफ बात करेंगे तो आप शून्य हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ लोग खाते हैं। और ये भी देखिए, एक शर्म की बात है इस देश के लिए कि आप गाय के नाम पे तो मार रहे हैं लोगों को, लेकिन इसी देश से विदेश में एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हो रहा है और भाजपा के बड़े नेता लोग ये एक्सपोर्ट करते हैं, इनका धंधा चल रहा है उससे। तो क्या आस्था वातावरण और माहौल के हिसाब से बदल जाती है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है, नहीं तो इस देश के जंतर मंतर से बड़े बड़े साधु कैसे ये आह्वान करते कि मुसलमानों का कत्लेआम करो, कैसे ये आह्वान करते कि गोली बंदूक का इस्तेमाल करो, रखो। क्यों? आपको क्या दिक्कत है? आपको कहाँ खबर मिली कि मुसलमान कोई आरोपी है, अगर कुछ गलत कर रहा है तो उनके समर्थन में मुसलमान यात्राएं निकाल रहा है? नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन मोनू मनेसर जैसे लोगों के समर्थन में महासभाएं तो हो रही है ना। और दूसरा चीज, 4 सीट से नाम निकल गया, ये भी असर है। दूसरी चीज़, आप कठुआ का एग्जाम्पल लीजिए। कठुआ में एक आसिफा नाम की लड़की का रेप होता है, उनके समर्थन में भाजपा के मंत्री और तमाम भाजपा के लोग तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। क्या तिरंगा के आड़ में आप रेपिस्ट को रेपिस्ट का जो दोषी है, रेप का दोषी है, उनको कैसे सही ठहराएंगे? एक चीज़ नहीं होगा, इसको बंद होना पड़ेगा। हम लोग इसीलिए जंतर मंतर पे आज प्रोटेस्ट करने आए थे कि नासिर और जुनैद को इंसाफ मिलना होगा।
हर हाल में मिलना होगा, नहीं तो हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। और मोनू मैसेसर जैसे नफरती लोग, इनको गिरफ्तार करने होगा। और जो भी लोग हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, शमशान कब्रिस्तान की बातें कर रहे हैं, इनको ये बात करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाए और जेल के अंदर डाला जाए, क्योंकि देश संविधान और लोकतंत्र से चलता है। ये देश सेकुलर है। एक खास धर्म के लोगों को आप बाहर निकालने की, मारने की, जान से बात नहीं कर सकते हैं।